You are given a positive number. You have to check if it is possible to select two or more elements in the array such that bitwise or of these selected numbers has at least one trailing zero. एटलीस्ट इवन नंबर होनी चाहिए. ऑड नंबर है तो दो इवन नंबर है तो आंसर यस है वरना फॉल्स है. एटलीस्ट वन ट्रायलिंग जीरो होनी चाहिए मतलब इवन नंबर होनी चाहिए. ऑड नंबर है तो ट्रायलिंग जीरो नहीं होगा. Accepted. Find the longest special substring that occurs thrice. You are given a string S that consists of lowercase English letters. A string is called special if it is made up of only single character. ABC is not special, whereas ठीक है. Return the length of the longest special substring of S substring which occurs at least thrice or -1. Length of the longest special substring too. अच्छा, at least thrice. तो ये दो एक हो गया, फिर ये वाली दो एक हो गया, फिर ये वाली दो का हो गया. कंस्टेंट्स क्या है? 50 तक ही है. हो जाएगा. पहले मैं इटरेट करूँगा लेंथ पे, ठीक है. हाँ, कैरेक्टर पे इटरेट करूँगा. इंट सी एच इज इक्वल टू ए सी एच लेस देन और इक्वल टू जेड सी एच प्लस प्लस. अब मैं इस पर इटरेट करूँगा लेंथ का. पर इंट एल इज इक्वल टू 1 एल लेस देन और इक्वल टू इंट एन इज इक्वल टू स्टॉक लेंथ. L less than or equal to n L प्लस प्लस. ठीक है, मतलब हर कैरेक्टर का मैं हर लेंथ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब मुझे क्या करनी पड़ेगी? चेक करनी पड़ेगी. फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस. इसका जाएगा 26, इसका जाएगा n स्क्वायर. ठीक है, अब मैं ये चेक करूँगा.
For int j is equal to I, j less than I plus l. अगर फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ और मुझे 2 लेंथ की चाहिए तो 1 और 2 का चाहिए ना सिर्फ, तो आई यहाँ पर आएगा 1 और एल आएगा 2 लेस देन 2 बस. इफ एस ऑफ जे कैरेक्टर है, ठीक है, कंटिन्यू. अगर नहीं है तो ब्रेक. नहीं है तो तूने ब्रेक कर दी, ठीक है. अगर चेक ट्रू है मतलब इस लेंथ का एग्जिस्ट करता है कैरेक्टर, ठीक है. अगर चेक ट्रू है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा काउंट प्लस प्लस. काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एल. बस इतना है. अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पे आई सेट करनी है ना. यहाँ पे आई कैसे सेट करूँगा, एल्स चेक फॉल्स कर दी मैंने, ब्रेक कर दी. आई इज इक्वल टू जे सही है, जे. अब सही है शायद. जीरो क्यों आ रहा है भाई? अगर 3 लेंथ की है मुझे, अगर सेकंड पोजीशन में हो तो आई प्लस एल मतलब लास्ट पोजीशन में, मतलब फर्स्ट पोजीशन में हो. 1 प्लस 1,
अच्छा, जीरो प्लस एल इज लेस देन एन। अभी तक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ? ये हो गया सिर्फ n इंटू 26, है ना? अगर मैं वापस n स्क्वायर लगाऊंगा अंदर तो n क्यूब इंटू 26, n यहाँ पे क्या है 50 है, 100 मान लो, इसका क्यूब मतलब 10 पावर 6। चल जाना चाहिए, पर इससे अच्छा मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज करूँगा। तो अगर मैं कंजर्वेटिव 20 ले ली, मान लो 5 येस है और मुझे 2 लेंथ की चाहिए, तो कितना होगा? 1 2 3 4, कैसे? n माइनस एल माइनस 1 शायद। अगर मुझे 3 की चाहिए तो 1 2, है ना, 3, 5 माइनस 3 माइनस 1, इतना बस ऐसा करना है। तो मुझे बस कंसेक्यूटिव पीस ढूंढनी है। I is equal to 0, I less than I plus plus, while s of I is equal to ch, on plus plus I plus plus। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, हो गया। If count is greater than count plus is equal to max of 0, काउंट नहीं, यहाँ पे लेंथ लेना। ठीक है, 0, जो लेंथ है, लेंथ माइनस ऑफ एल माइनस 1, इतना मिली तो मिली, वरना खत्म। अब मैं ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस होता जा रही है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं होनी है ना। अगर पहला कैरेक्टर गड़बड़ है तो f of I is not equal to ch, I plus plus, continue।
is greater than or equal to 3. फोर कैसा हो गया? काउंट 4 आ गया, ठीक है। मेरे साथ सब सही है पूरा कोड। अब एक और टेस्ट केस डालते हैं, ABC ABA। ABCDEF ना, इसमें भी अच्छा। 3 आने चाहिए। दो रॉन्ग सबमिशन फालतू में गए भाई, सच बता रहा हूँ। ये -1 और यहाँ पे ये कैरेक्टर छोड़ो। सोच रहा था इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूँ। पूरी स्ट्रिंग में जाएगा, राइट। नहीं, अगर मैं कैरेक्टर्स रखने से क्या होगा, अगर
डबल कैरेक्टर से सब स्ट्रिंग निकालनी है। ये भी एक केस हो सकता है। तो पूरी स्ट्रिंग, उसमें क्या किया था हमने, एक बाहर 26 कैरेक्टर्स का लूप और अंदर लेंथ के लिए मैंने ये डाल दी है ना, 26 ऑफ एन इंटू और एन स्क्वायर हो गया। अब मुझे ये वाली एन, तो इसको कुछ प्री कंप्यूटेशन कर सकते हैं क्या? इसको प्री कंप्यूटेशन कुछ कर सकते हैं क्या कि देखो अगर ऐसे डिस्टिंक्ट हो गया तो मेरे पास एक आइडिया है। जैसे मैप में अगर मैं मैप में क्या डालूंगा, कैरेक्टर इंट, ठीक है। मैं ये स्टोर करता हूँ कि अगर रिपीटेड एज का कितना सेट है। जैसे यहाँ इस वाले केस में अगर ले लूँगा ए बी टी ए ए ए, ठीक है। अगर मैं ये वाले केस लूँगा तो इसमें ए का मेरा आएगा वेक्टर में, वेक्टर लूँगा, वेक्टर में ए का मेरा कितना रिपीटेड है, 2 और 3 रिपीटेड है ना। 2 और 3 रिपीटेड है तो मैं ये बता दूंगा ना इसको कि भाई देख, अगर 2 और 3 रिपीटेड है, अब मैं जब ए पे इटरेट करूँगा और मुझे पता है मैक्सिमम लेंथ कहाँ तक होगी, मैक्सिमम लेंथ होगा ये एन से कम हो जाएगा ना। मैक्सिमम लेंथ होगा मैक्सिमम ऑफ दिस कैरेक्टर। अब ये इसके लिए कुछ इटरेट करनी है क्या मुझे? अब मैं इसी में इटरेट करूँगा ना। जैसे 2 में इटरेट करूँगा तो चेक करूँगा कि नहीं, अब मान लो 4 और 6 है, अब तेरे को पता नहीं है क्या होगा। तो मैं सिंपली 2 और 3 है तो 2 डाल दूंगा यहाँ पे। नहीं, सारे लेंथ का चेक करना पड़ेगा और मुझे ये पता है 2 3, तो इसमें आंसर कितना बन जाएगा। और हर एक के लिए मुझे पता है कि आंसर बनेगा इसका रिपीटेड। अगर मुझे, अब देखो इसका रिपीटेड माइनस साइज -1, तो इसका रिपीटेड क्या है, 2 है। और वो 0 भी हो सकता है ना, कि अगर हम उसको कंसिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो उसको माइनस नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर बना दूंगा कि इसका ऊपर जितने भी है मिनिमम एक होगी ना। मान लो मुझे 3 साइज की चाहिए तो 3 का वो से स्टार्ट करूँगा, 2 से क्या ही करूँगा। तो इसका लोअर बाउंड से स्टार्ट करके इन सब का प्रीफिक्स सम चाहिए मुझे।
तो पहले जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा, मैप में इटरेट कर रहा हूँ तो 26, और मैप का उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से कर रहा हूँ। मान लो मुझे एक और इटरेशन करना ही पड़ेगा, 1 से लेकर इस मैक्स कैरेक्टर तक लेंथ का चेक करना पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा ही। ये जा सकती है एन, और बाकी चेक करने के बाद अगर मैं बता दूँ लॉगिन में हो जाएगा। अगर अपर बाउंड या लोअर बाउंड कुछ लिया, ठीक है, और प्रीफिक्स लिया, तो टाइम कॉम्प्लेक्स आएगा हमारे इतना। अगर इन सबको छोड़ के अलग अप्रोच में आ जाएंगे अलग, अप्रोच ही हो सकता है। हमें बस 3 चाहिए, कितने चाहिए फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस 3 चाहिए। वो स्टोरेज ख़त्म हो गया था तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। वही इम्प्लीमेंट करते हैं तो
Hmm.
Fuck. कितना टाइम बचा है? पता कैसे चलता है कितना टाइम बचा है? 47 minutes left. मैं कुछ खा के आता हूँ. मुझे इसके लिए 17 मिनट लगा. अगर मैं पहले ये क्वेश्चन मार देता तो 20 मिनट में 2 ही हो जाते. गलती था. फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ इतने सबमिशन है. 14 एक्सेप्टेड है. होगा भी है हमसे. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. यू आर गिवन एन जीरो indexed string as having even length and you are also given a zero indexed 2D array queries AI, BI, CID. Rearrange the characters within the substring AI to BI. Determine whether it is possible to make S palindrome by performing operations. S कहाँ पे? अच्छा. अगर लेंथ तेरा 10 power 5 है एंड क्वेरीज का लेंथ भी 10 power 5 है तो क्वेरी सॉल्व करना पड़ेगा लॉग में.
मेरे को नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन होगा, तो जल्दी से हम एडिटोरियल बता के वीडियो को क्लोज कर देंगे। वीडियो को लेंथ बड़ी नहीं रखनी है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेना तुम यहाँ से, ठीक है। बस हमें इतना बताना है, एक एरे गिवन है इंटीजर्स का, तुम्हें ये बताना है कि तुम कोई भी और ऑपरेशन कर सकते हो, कोई भी दो एलिमेंट लेके, ठीक है। टू और मोर एलिमेंट्स उस बिटवाइज और हैश ट्राइडिंग जीरो। अब तुम कितने भी और कर लो, कितने भी एलिमेंट्स करके और कर लो, अगर एक बताओ बिटवाइज और करनी है, अगर मान लो ऑड नंबर है तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कुछ भी बिट्स होगा और लास्ट में वन होगी ना, लास्ट में वन होगा। ऑड नंबर का लास्ट, मतलब लास्ट जो क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन में वन होगा, बिट लास्ट बिट वन होगा, ठीक है। अगर इवन है तो यहाँ कुछ भी हो लास्ट बिट जीरो होगा, ठीक है। अगर हमें लास्ट में एक भी ट्राइलिंग जीरो मिलनी है तो वो ऑड नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर तू एक ऑड नंबर ले लिया और एक ऑड नंबर के साथ तो अगर इवन का जो और कर ले या फिर ऑड के साथ ऑड का ऑड कर ले, ठीक है, आएगा तो ऑड ही ना, करके देख लो आप। क्योंकि देखो अगर ऑर्डर इवन है, तुम अगर इन दोनों का और कर रहे हो तो इस वाले बिट में देखो वन और जीरो वन मिल जाएगा ना हमें यहाँ पे, क्योंकि एक वन है तो बिटवाइज और ऑलवेज गिव्स वन उस पर्टिकुलर बिट के लिए। तो ठीक है, तो आंसर यहीं पे है कि हमें इवन नंबर चाहिए, इवन और इवन का और करने पे ना हमें इवन नंबर आएगा। इवन नंबर इन द सेंस इसका जो है बाइनरी इंडेक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ना इसका ये है, लास्ट में जीरो आएगा। और उसने पूछा भी एक ही ट्राइलिंग जीरो चाहिए, ठीक है, बाकी दो का हमें नहीं चाहिए, उसने पूछा भी नहीं, तो हमें एक ट्राइलिंग जीरो मिल जाएगा ना जब इवन पे है, इवन नंबर तो एक ट्राइलिंग जीरो मिल जाएगा, बस इतना ही है। अब इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें दो इवन नंबर ढूंढनी पड़ेगी अरे में, बस मैंने वही किया, पूरी अरे में इटरेट किया, चेक किया कि अरे का जो क्या बोलते हैं, पूरे अरे में चेक किया कि अरे में अगर दो से ज़्यादा इवन नंबर है तो आंसर यस है वरना फॉल्स है, बस इतना ही। देखो यहाँ पे मैंने चेक किया, काउंट ले लिया एक, फिर चेक किया अगर आई मॉड टू इक्वल टू जीरो, मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो इवन है तो काउंट प्लस प्लस इफ काउंट ये कर दिया मैंने, बस खत्म, इतना ही है। बाकी सेकंड क्वेश्चन, फाइंड लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग अकर्स थ्राइस, ये एक क्वेश्चन है। इसका मैंने ये वाली वन देखा तो था, पर मैं इतना नहीं लगा कि सेकंड क्वेश्चन भी इसका वो अल्टरनेटिव होगा, वरना पहले मैं सी सॉल्व करके फिर वापस ये सॉल्व करता। अब इसके लिए मेरा बाद में बताते हैं, पहले क्वेश्चन बताओ। मतलब दो लेवल से इस क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले में अभी बी वाले में है एन इज इक्वल टू 50 कंस्ट्रेंट है, एन लेस देन और इक्वल टू 50। अगले वाला में एन लेस देन और इक्वल टू 10 पावर 5 है, बस इतना ही फ़र्क है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है, मान लो ए बी ए, ठीक है, यहाँ पे भी ए ले लो,
अब एक और ये यहाँ पर ठीक है, अब ये वाली स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल। तो तुम्हें बस इतना बताना है कि मैक्सिमम लेंथ बताना है हमें कि उस लेंथ का सब स्ट्रिंग्स ना 3 आनी चाहिए। और स्पेशल स्ट्रिंग मतलब एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे अगर देखो, अगर मैं लेता हूँ ए का कितना सब स्ट्रिंग्स है इस पूरी स्ट्रिंग में? एक यहाँ पे मिल गई, 2 और 3, है ना। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि मैक्सिमम लेंथ बतानी है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्पेशल सबस्ट्रिंग which occurs at least thrice। ठीक है, ये बताना है। अगर इसमें देखो, अब इसमें एक ये भी सेटिस्फाइड ही है। एक सिंगल ए का कितना सबस्ट्रिंग है? ये का 3 सबस्ट्रिंग है। सिंगल ए का कितना सबस्ट्रिंग है? 1 2 3 4 5। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी है ना ये, ठीक है, ये इसके लिए ये करनी है। तो नॉर्मली अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो बिल्कुल ही ब्रूट क्या होगा, बिल्कुल ही ब्रूट तो यही होगा ना कि देखो, हमें पता नहीं कौन सी कैरेक्टर होगा, और हर कैरेक्टर ना लो ए टू जेड से होगा, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो ठीक है, हमें पता नहीं कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे होगा, राइट। समझ में आई ये चीज़? हमें पता नहीं कि कौन सी कैरेक्टर का सब स्ट्रिंग मैक्सिमम हो सकती है। हमें बस इतना पता है वो स्पेशल स्ट्रिंग है ना। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ अगर ये स्पेशल स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसका लेंथ भी नहीं पता है हमें। स्पेशल स्ट्रिंग में क्या होगा, सारे इक्वल कैरेक्टर्स होंगे, तो लेंथ तो हमें पता करना ही है। और कैरेक्टर मतलब ये से लेकर जेड तक किसका कैरेक्टर, अब हमें पता नहीं तो सारे मैंने ब्रूट मार दी। मतलब देखो, अब सारे क्या कर दी मैंने, ए का मैंने चेक किया हर लेंथ का, ए का मैंने चेक किया एक सब स्ट्रिंग, फिर ए का चेक किया, फिर ट्रिपल ए का चेक किया, फिर 4 ए का चेक किया, ऐसे एन तक ये का चेक करी थी। फिर वापस बी का चेक किया मैंने, बी का चेक किया, बी का चेक किया, बी सी का चेक, मतलब 3 बी का चेक किया, फिर 4 बी का चेक किया, फिर ऐसे वापस मतलब मैं वापस सी के लिए भी सेम किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे मैं हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक लेंथ के साथ मैंने चेक कर ली। ये चीज़ क्लियर है? अब मुझे क्या करनी है, सिर्फ काउंट करनी है। अब ये काउंट कैसे करेंगे? अब ये तो हो गया हमें ये करने का। अब काउंट कैसे होंगे, देखो काउंट कैसे हो करेंगे बताता हूँ। अब काउंट काउंट तो बहुत सिंपल है। अगर मान लो मुझे चाहिए ये का ढूंढ रहा हूँ मैं, इसी वाला एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ से इंट्यूशन कर, इसी वाला एग्जांपल ले लो, 4 ऐसे। और मुझे अगर इसमें 2 लेंथ की चाहिए तो कितने होंगे? 1 2, यहाँ पे 5 जैसे, ठीक है, 5 ऐसे, 3 4। 2 लेंथ का कितना है? 4 है ना। 3 लेंथ का कितने है? 3 लेंथ का कितना है? 1 2, है ना, और 3। 3 लेंथ का 3 है। 4 लेंथ का कितना है? 1 2। ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब हर एक में तुम हर एक कैरेक्टर से स्टार्ट करके एंड कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखनी है, देखो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हो ना, तुम इस वाले से भी ला सकते हो, इस वाले से बना सकते हो सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, और इसमें भी बना सकते हो। पर रुक कहाँ रहे हैं, लास्ट एन में एल्थ -1 कैरेक्टर रुक रहे हैं। अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ एक्स लेंथ की स्ट्रिंग्स कितने होंगे, तो लास्ट में देखो, यहाँ पे 2 के लिए एक ये पे इसका मैंने नहीं बना पाया ना, और 3 का देखो लास्ट 2 का मैं नहीं बना पाया, है ना, और 4 के लिए देखो लास्ट 3 का मैं नहीं बना पाया। यहाँ से कोई सबस्ट्रिंग स्टार्ट ही नहीं हुई ना। तो आंसर यही है, तुम अगर पैटर्न ढूंढोगे ना तो आंसर मिल जाएगा कि इसका लेंथ जो है वो मान लो n है, ठीक है। और जो लेंथ मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस लेंथ का सबस्ट्रिंग ढूंढ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 4 लेंथ की ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे 3 लेंथ की ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे 2 लेंथ की, वो मान लो x है, तो x-1 इतना है। ये एक पैटर्न है, और इसको तुम ध्यान से देख लेना, मिल जाएगा तुम्हें। अब ये तो पता ही है तुम्हें, 5 -2 -1 मतलब 4,
5 माइनस ये तो पता ही चल जाएगा तो। ये देखो लास्ट में देखो कहाँ से कितने मिस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब सारे हमें पास पता है, हमने क्या किया, पहले लूप चला दी कैरेक्टर को लेके A to Z, ठीक है। फिर दूसरी लूप चला दी मैंने लेंथ को लेके लेंथ को लेके 1 to N, है ना। अब तीसरा लूप चला दी मैंने स्ट्रिंग में काउंट करने का, क्योंकि इस लेंथ का सब स्ट्रिंग्स कितने होंगे वो काउंट करनी पड़ेगी ना मुझे। तीसरी लूप चला दी मैंने काउंट करने का 0 से N, मतलब हर स्ट्रिंग में इटरेट किया मैंने, हर स्ट्रिंग मतलब पूरा पूरा स्ट्रिंग में इटरेट करके चेक किया। तो पूरा इसका टाइम कॉन्स्टेंट कितना हुआ, इसका देखो, इसका देखो, इसका है 26, इसका है N, इसका है N, कितना हुआ, बिग O ऑफ N² इंटू 26, राइट। तो N कितना है यहाँ पे, N है हमारा 50, सो 100 भी मान लोगे ना, तो N² होगा 10⁴ इंटू 26 इज लेस देन 10⁵ मान सकते हो तुम भाई, ठीक है। तो इसलिए ये TL ही नहीं देगा, ये सेटिस्फाइड है, बिल्कुल ब्रूट है। अब इसकी सॉल्यूशन देख लो। मैंने इटरेट किया कैरेक्टर्स में, ठीक है, और मैं लेंथ में गया और मैं काउंट कर रहा हूँ। और काउंट कैसे कर रहा हूँ, अगर उस कैरेक्टर नहीं है तो मैंने पहले स्किप मार दी उसका पर्टिकुलर। अब मैं देखो पूरी स्ट्रिंग में इटरेट कर रहा हूँ ना, अगर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का करंट पोजीशन में है वो उस कैरेक्टर नहीं है तो मैं उसको क्या ही वहाँ से क्या ही ढूंढूंगा, नहीं ढूंढूंगा ना, तो सिंपली अगला कैरेक्टर पे चला गया, अगला इंडेक्स पे चला गया। नहीं तो मैंने क्या किया, लेंथ लिया मैंने, और लेंथ को क्या किया मैंने, पूरी वो तक मैंने चेक किया प्रॉपर, पूरा टोटल लेंथ कितना है मैंने वो चेक कर ली, है ना। अगर मान लो 5 ऐसा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा मैं कि ये है, समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, पूरी उसका जो भी कंसिक्वेटिव कैरेक्टर्स है उस पर्टिकुलर CH का वो पूरा लेंथ मैंने ले ली। अब देखो, अब अगर 2 EH भी मिल जाएगा मेरा लेंथ बन जाएगा, ये वाली LEN बन जाएगा मेरा 2, ठीक है, मतलब 2 बन जाएगा। और मुझे चाहिए 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग ए का चाहिए, तो क्या देगा ये, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था क्या है, 2 माइनस, है ना, 2 माइनस 3 माइनस 1। इस वाले केस में तो 0 आ गया, ठीक है। अगर मुझे 4 लेंथ के चाहिए तो 2 माइनस 4 माइनस 1, तो कितना आएगा, ये -1 आएगा ना। पर इससे 4 लेंथ की स्ट्रिंग बन सकती है क्या, नहीं बन सकती ना, तो आंसर 0 आनी चाहिए। अब काउंट में मैं -1 ऐड नहीं कर सकता, तो बस मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिख दी, काउंट प्लस इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, लेन माइनस L-1, मतलब अगर है पॉसिबल तो ले लेंगे वरना 0 लेंगे। तुम इसको इफ़ भी लगा के देख सकते हो, इफ़ लेन इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू L तो काउंट प्लस प्लस, ये भी कर सकते हो तुम। मैंने बस एक लाइन में बनाने के लिए कर दी, ठीक। और फिर मैंने रिटर्न कर दी। अब इस क्वेश्चन में मैंने गलती ये कर दी, दो रॉन्ग सबमिशन इसलिए आ गए मेरा, मतलब 10 मिनट की पेनाल्टी। 10 मिनट की पेनाल्टी इसलिए आ गया कि मैंने यहाँ पे जब डीबग कर रहा हूँ ना पहले वाला क्वेश्चन का वो करने के लिए, मैं यहाँ पे जेड की जगह ये कर दी जानबूझ के कि मुझे सिर्फ ए का चाहिए सी आउट में, ठीक है। और दूसरा मैं आंसर 0 कर रहा था, इन दोनों को मैंने चेंज नहीं किया, तो 2 रॉन्ग सबमिशन आ गया, 10 मिनट की पेनाल्टी। अब हम ढूंढते हैं सी, करते हैं सी, सॉरी सॉल्व करते हैं सी। अब सी भी सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया, 10⁵ कंस्टेंट है यहाँ पे, देखो देख सकते हो तुम, ठीक है। तो इसमें मैंने सोचा उससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर पहले से मैंने बना दी कि ए का कंसेक्यूटिव सबस्ट्रिंग्स कितना कितना आ रहा है, जैसे मैंने बताया था ये बी ट्रिपल ए में ना, ये बी ट्रिपल ए में ना, ये का क्या आ रहा है, ए का 2 एक बार आ रहा है और फिर 3 एक बार आ रहा है ना, तो मैंने इसका मैप बना दी, और बी का कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। अगर ऐसे ही सी का कितना आ रहा है, मान लो सी का 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ऐसा कुछ भी, ठीक है। ऐसा कुछ मैप बना दिया मैंने कि कितने कंसेक्यूटिव वो हो रहा है। अब तुम बताओ ये जो टोटल नंबर्स है इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा n, राइट, है ना, इनका सम होगा n। अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लेंथ क्या है, ये स्ट्रिंग का पार्ट ही तो है। अगर मान लो कोई स्ट्रिंग का पार्ट ये पे आ गया तो वापस वो बी या सी पे कहीं जा सकती है क्या, नहीं, है ना।
तो ऐसे मैंने एक मैप बना दी, फिर चेक किया। अब मैप बनाने के बाद चेक कैसे करेंगे? अब मैप तो बना दिया, अब मुझे वापस कैरेक्टर नहीं पता, तो मैप 26 का लूप लग जाएगा कैरेक्टर के लिए। इसके लिए 26 के लूप लगेगा, और अंदर मैं क्या करूँगा, उस मैप का वेक्टर में रन करूँगा ना। जैसे ये, अगर मैं ए की सबस्ट्रिंग चाहिए, ए की कैरेक्टर्स में चेक कर रहा हूँ, तो उस ए का क्या करूँ, क्या बताऊँ, अब लेंथ का चाहिए। अब लेंथ ये कहाँ तक चलाऊँगा? अब लेंथ अगर मान लो मैंने ए का बनाया ना इस वाले केस में कि 2 है और 3 है, तो अगर ये लेंथ कहाँ तक चलाऊँगा कि लेंथ में 1 से लेकर ये जो मैक्स कैरेक्टर है ना इसमें 3 तक चलाऊँगा, एन तक नहीं चलाऊँगा। मतलब समझ रहा हो कि एक 3 तक चलाऊँगा लेंथ को, है ना। अब ये हो गया, क्यों ये 3 मतलब इन द सेंस एम एक्स मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम तक चलाऊँगा। फिर ये लेंथ भी हो गया। तो अब क्या बचा है? अब मुझे फाइंड करनी है काउंट, राइट। पहले जैसा ही पूरा कर रहा हूँ, पर पहले ये कि प्री कंप्यूटेशन कर लिया। अब काउंट में क्या करूँगा, एक बार मैप में इटरेट कर लूँगा, जो 2 और 3 है मैं चेक कर लूँगा कि हमें अभी पहले क्या हम निकाल रहे थे, 2 एक बार 3 एक बार, तो हमें क्या निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। सिंपली हम ले लेंगे कि 2 है 3 है। 2 है तो वो फॉर्मूला है ना, लेंथ माइनस एल माइनस 1 जो भी है। हम इस पर अब मैप में इटरेट करेंगे, मैप वाले वेक्टर में। बस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। पहला का 26 पता है तुम्हें, और आखिरी का केस देखो। अगर लेन ना मैक्सिमम आ रहा है, कैसे बताऊँ, देखो इसका लेंथ अगर मैं बता रहा हूँ, अगर सारे ए बी सी डी जैसे हो गए, ये 10⁵ कैरेक्टर्स हो ही नहीं सकता, राइट। ये छोड़ो, ये अगर मान लो लेंथ का मैक्स जो है वो भी n है ना। सारे अगर इक्वल है तो ये भी n बन जाएगा। अगर सारे इक्वल है तो इसका क्या बनेगा, इसका भी 1 बन जाएगा। कुछ ऐसा रिलेशन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ना n है। अगर इसका मान लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी l है और इसका मान लो m है, तो ये l इंटू m का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है n। ये देखो एक रिलेशन है, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ वगैरह मैंने तो ऑब्जर्वेशन कर लो, ठीक है। और मान लो अगर पूरा n यहीं पे आ गया तो ये पे ही ख़त्म है ना, आगे बी सी डी पे नहीं जाएगा। और इसमें एक और ऑप्टिमाइजेशन हमने कर दी, हम लेंथ को 1 से मैक्सिमम तक जाने से हमने मैक्सिमम से 1 तक गए। क्योंकि देखो अगर 1 पे वो बन जाती है, फिर 2 पे भी बन जाती है, 3 पे भी बन जाती है, सबको चेक क्यों करना है? अगर पहले पीछे से आओ, अगर कहीं बन गई है तो वहीं पे ब्रेक कर दो, क्योंकि हम पता है कि उसका पहला वाला सब बनेगा, है ना। अगर देखो आंसर ये ए बन रही है तो ऑब्वियसली आंसर ये भी बनेगा, है ना, और आंसर ये भी बनेगा। तो मैं आगे से चेक कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, इसके लिए वापस चेक कर रहा हूँ, इसके लिए वापस चेक कर रहा हूँ, इसके लिए वापस चेक कर रहा हूँ। तो बेटर है कि मैं पीछे से चेक करूँगा, अगर एक बार मुझे आंसर मिल गई तो वही पे ब्रेक कर दे रहा हूँ ना मैं, इन सबको मैं चेक नहीं कर रहा। बस इतना है। तो इसका कोड देखो तुम, जैसे पहले बताया था मैंने, ले ये सब इसकी कंसेक्यूटिव लेंथ स्टोर कर ले लेने का है। वो लेंथ ले रहा हूँ मैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में पुश बैक कर रहा हूँ, वो ले कैसे रहा हूँ वो भी एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट कैरेक्टर मिल गया ये, अगर मैं चेक कर रहा हूँ JLSN और करंट कैरेक्टर जो है वो ऐसे कर रहा हूँ। ये तो इम्प्लीमेंटेशन है भाई, अब इसको क्या एक्सप्लेन करूँगा मैं। देखो, फिर मैं कैरेक्टर्स पे ट्रेड किया ये, ठीक है, कैरेक्टर मिल गया मुझे। अब मैं उसको सॉर्ट कर ली, वेक्टर को सॉर्ट क्यों किया, ताकि मुझे मैक्सिमम चाहिए था, मैंने सॉर्ट कर दी। पहले सोचा था मैं लोअर बाउंड वगैरह लगा के स्टार्ट करूँगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सोचा ये ऑप्टिमाइज काफ़ी है, ये चल जाए, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ जैसे बताया था पीछे से आ रहा हूँ, MP(ch.back) मतलब मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंथ का चेक कर रहा हूँ मैं, ये लेंथ का है। अब ये एक लूप लगा दी, एक और लूप पूरी मैप में इटरेट कर दी मैंने काउंट निकालने के लिए। अगर काउंट ग्रेटर तो ये और भी सिंपल है। अगर पहले मैं ये वाली क्वेश्चन पढ़ता, मतलब 10⁵ कंस्टेंट के रिलेटेड क्वेश्चन बनाता, तो ये बन गई मेरा 20 मिनट में। तो 20 मिनट में मेरा 2 हो जाते, तो मतलब 25 मिनट्स में 3।
अब पता है, अब ये किया मैंने 5 मिनट में मान लो, और बी किया मैंने 20 मिनट में विथ 10 मिनट्स पेनाल्टी 30, और सी किया मैंने 20 मिनट में, तो बहुत वो चुदाप हो गई। इसलिए अब मैं तो सीख गया सबक। पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेन, नाम तो देख लो डैशबोर्ड से, और अगर क्वेश्चंस इक्वल है ना, मतलब क्वेश्चन का ऐसा कुछ पार्ट्स होगी ना, A1 A2, कोड फोर्सेस में ही होते हैं, C1 C2 जो भी है, तो पहले C2 पढ़ो, ठीक है। अगर C2 का लॉजिक बनाने की कोशिश करो, 5 मिनट दे दो C2 के लिए, क्वेश्चन पढ़ लो। अगर C2 की लॉजिक बन ही नहीं रहा है, सोचो सोचो सोचो, अगर नहीं बन रहा है, अगर बहुत ही हार्ड है उसका, तो C1 करो, ताकि C2 छोड़ ही दो। मतलब कुछ केसेस में E1 E2 आते हैं ड्यू 2 में, तो E2 तो हमसे बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो E1 सॉल्व करके छोड़ देंगे। अगर E2 बन गई है, कुछ आ रहा है दिमाग में, तो दोनों ही बन जाएगा ना बहुत जल्दी। क्वेश्चन का तुम पेनाल्टी बचा सकते हो, इससे तुम्हारी रैंक ना काफ़ी ऊपर हो सकती है। अब मेरा रैंक है 3400, राइट। अगर मैं वो वाली चीज़ करता ना, तो कम से कम 2000 में होती रैंक में। 60 मेंबर्स के एक्सेप्टेड है, 2000 का अंदर ही होता है पक्का मेरा रैंक, आधी रैंक ऊपर होगी, ठीक है। अगर कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में सजेशंस बता देना, और डाउट्स है तो फिर पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आज थोड़ा लेट उठा, पता है, उठा 7:50, और ब्रश किया ऐसा ही, मतलब बहुत तेज़ भूख लग रही थी। कल रात को सोया था 2 बजे, मैं आप सॉल्व कर रहा था कोड फोकस पे, और कुछ काम था तो मैं कर रहा था, लेट हो गया मैं। और अगले कॉन्टेस्ट से लीड कोड भी ट्राई करूँगा, जल्दी उठ जाऊँ और जल्दी कुछ ब्रेकफास्ट करके खा लूँ, ताकि वीडियो का बीच में मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बाय।